प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 ही है अभी आपकी, क्योंकि इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है और 9 में से हम अभी 5 क्वेश्चन कर पाए हैं। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो हम आज इस वीडियो में करेंगे इसको। ठीक है, इससे पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और पहले वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि रेकरिंग डिजिट्स क्या होती हैं, रेकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको पहले बताया था, पहली वीडियो में बताया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लो, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form p by q. q is not equal 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal. Representations, can you guess what property q must satisfy? तो इसमें हमसे पूछा है कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल लीजिए रेशनल नंबर के जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये रेशनल नंबर होता है। और p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं। तो ये तो रेशनल नंबर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और ये बात हम ऑलरेडी जानते भी हैं कि रेशनल नंबर यही होता है। साथ में बोला है कि इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। और ऐसे जो नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो भी 1 होता है, तो इनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो बेसिकली हमको बोला गया है कि आपको को प्राइम नंबर लेने हैं कोई भी, और उनसे एक रेशनल नंबर बनाना है। लेकिन वो रेशनल नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्लियर है बात? अगर देखो, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग कब कब हो सकता है, आप मेरी बात सुनना। देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो आप बोलोगे ये कभी भी डेसिमल डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, है ना? टर्मिनेट नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैंने बोला 1/2, तो आप बोलोगे डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 0.5 आएगा और डेसिमल हो जाएगा टर्मिनेट। तो यहाँ ये टर्मिनेट हो पाएगा, यहाँ ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। वैसे ही 1/4 पर टर्मिनेट होगा, 1/5 पर भी टर्मिनेट होगा, 1/6 पर टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये 2 और 3 है, ये 2 और 3 है। और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद है 1/7। 1/7 को हम पहले ही कर चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, पिछली वीडियो में हमने देखा है। उसके बाद 1/8, ये किससे मिलकर बनता है? ये 2 और 4 से मिलकर बनता है ना? तो ये भी क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट होगा। 1/9, ये नॉन टर्मिनेट होता है, ये नॉन टर्मिनेट होगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा। और 1/10 ये टर्मिनेट होता है। यानी आप अगर एक चीज समझ पा रहे हो तो आप देखोगे, तो जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, और या हम उसको 8 से डिवाइड करें या 10 से डिवाइड करें, और ऐसा कोई भी नंबर हम ले जो आपस में को प्राइम है, तो वो आपस में कैसे हो जाते हैं? वो टर्मिनेट हो जाते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं। समझाता हूँ बात को कैसे। देखो, जैसे मान लो मैंने कोई दो को प्राइम नंबर लिए, कोई भी दो को प्राइम नंबर। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया, यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया 9 और 4। 9 और 4 मैंने दो नंबर ले लिए। दोनों के बीच में क्या कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है? तो आप बोलोगे नहीं है। अब मुझे इससे एक रेशनल नंबर बनाना है, तो मैं एक रेशनल नंबर को फॉर्म कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ 9/4। ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है, तो क्या मैं जब इसको डिवाइड करूंगा 9 को 4 से, तो 9 को जब डिवाइड करूंगा 4 से, तो आप देखना 4 2 आएगा 8। कितना आएगा यहाँ पर? 1। 1 आएगा, यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो फिर 4 2 कितना आएगा? फिर से 8 आएगा। अब ये 2 बचेगा, डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 बढ़ा लो। 4 5 कितना होगा? 20। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम ऐसे ही नंबर को, ऐसे एक्सप्रेशन को फिर कह देते हैं कि टर्मिनेट हो चुका है, ये टर्मिनेट हो गया, यानी इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये कि ये टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट क्यों होगा? क्योंकि देखो, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, वो 2.25 है। इससे आगे ये नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, मतलब ये डेसिमल कंप्लीटली टर्मिनेट हो चुका है।
ये टर्मिनेट हो चुका है। चलो एक और नंबर लेते हैं। एक तो मैंने लिया 9/4, ठीक है, 9/4 मैंने लेके आपको दिखा दिया, ठीक है। दूसरा नंबर मैं लेता हूँ, चलो दूसरा मैंने बोला एक नंबर मैं ले लेता हूँ 11 और दूसरा मैं ले लेता हूँ 8। दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम है, दोनों को प्राइम नंबर है। अब दोनों को प्राइम नंबर है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर तो नहीं है इनका, ठीक है। अब देखो मैंने फ्रैक्शन बना दी 11/8। अब आप 11 को जरा 8 से डिवाइड करो, तो आप 11 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 11 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 बन जाए कितना होगा 8। 11 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3, है ना। अब यहाँ पर लगाओ डेसिमल और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, बढ़ गया। अब 8 की हम फिर से टेबल पढ़ेंगे तो 8 3 जा कितना होता है 24 होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, डेसिमल लगाए जीरो बढ़ा लो 60। फिर से 8 5 जा कितना होता है 40, 8 6 जा कितना होता है 48, 8 7 जा कितना होता है 56, 8 7 जा कितना होगा 56। यहाँ पे 56, 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4 आएगा, 4 आएगा। अब डेसिमल लगाया तो जीरो बढ़ा लो। फिर 8 5 जा कितना होगा, तो 8 5 जा होता है 40। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जीरो। और जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, जब हमारा रिमाइंडर जीरो होता है तो ऐसी ही कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है, वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है। यानी 11/8 को मैं लिख सकता हूँ 1.375। तो ये कैसा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है बात, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। चलो और कोई एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, चलो मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला कि मैं 27 ले लेता हूँ, एक ऐसे मान लेते हैं, एक मैंने ले लिया 27 और एक ले लिया मैंने मान लेते हैं कि 5, है ना। दो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम है। अब देखो अगर मैं 27 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 27 को जरा 5 से डिवाइड करना जरा। तो जब 27 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 27 और डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 जा कितना होगा 25। तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ डेसिमल, यहाँ 20 और 5 4 जा 20। आप इसको माइनस करोगे तो आएगा रिमाइंडर जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आता है तो मैं अगर इससे रेशनल नंबर बनाऊं तो रेशनल नंबर क्या बना सकता हूँ 27/5, और ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा 5.4। कैसा है, जो टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं देखो अगर मैं Q जो है ना, ये P/Q की फॉर्म है, ये जो नंबर है ये P/Q की फॉर्म में है कि नहीं, ये P है और ये Q है, ठीक है। ये P है और ये Q है, ये Q है। अब इस बात को जरा आराम से समझना, बात को मैं यहीं पे लिख लेता हूँ सारा। यानी एक तो मैंने बनाया रेशनल नंबर 27/5, दूसरा मेरा जो रेशनल नंबर था पहले वाला वो था 9/4, और उसके बाद मैंने जो रेशनल नंबर बनाया था वो क्या था, वो था हमारा 11/8, ये था। अब आप जरा एक बात बताना, अगर मैं इस 27/5 की जगह, मैं यहाँ पर 27/5 की जगह 5 की जगह मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, यहाँ पर अगर मैं 3 लूँगा तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर 1 के अपॉन पर 3 लूँगा तो वो उसको नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्यू क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, तो क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो यह डिनोमिनेटर है क्यू, ये डिनोमिनेटर है क्यू और ये है पी, ये है पी और ये है क्यू। यानी क्यू जो होगा ना, क्यू जो होगा या तो ये दो का मल्टीपल में होगा, 2 का मल्टीपल, ठीक है, या 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल, या 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल। अगर ये 2 और 5 का मल्टीपल, या तो 2 का मल्टीपल होगा क्यू या 5 का मल्टीपल होगा, तभी ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी कि अगर ये 2 और 5 का मल्टीपल में से कोई भी है तो ये टर्मिनेट डेसिमल ही देगा, ये डेसिमल हमेशा टर्मिनेटिंग ही देगा। अब आप 2 का मल्टीपल कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो कोई एग्जांपल आपको लेना है, आपने बोला कि मैं 27 और 16 लेना चाहता हूं, तो ले लो, 27 को 16 से डिवाइड कर लो, ये टर्मिनेटिंग ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 16 2 का मल्टीपल है, 16 2 का मल्टीपल है। क्लियर है बात। तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो जो 2 या 5 का मल्टीपल होगा, 2 या 5 के मल्टीपल, वही हमें क्या दे सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल दे सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। अरे बोलो, क्या तुम मेरी बात समझ पाए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इस बात को देखना कि कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर लिखा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी देगा जब उसका जो क्यू है, यानी जो उसका क्यू है, या तो यहाँ 2 का मल्टीपल आ जाए नजर, या ये 5 का मल्टीपल नजर आ जाए। 2 या 5 का मल्टीपल अगर होगा तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ये जो रेशनल नंबर होगा, ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो भी इसका होगा वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग ही होगा। समझे बात? समझे कि नहीं समझे? अगर मुझे इसी बात को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अगर इसको लैंग्वेज में लिखना हो कि भाई क्यू का आपको क्या बताना था, इसमें आपको बोला था कि आपको बताना है क्यू के बारे में, आपको क्यू के बारे में बताना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो क्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई, वो कैसे कैसे आप उसकी प्रॉपर्टी को बताओगे? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विल अकर व्हेन डिनोमिनेटर क्यू ऑफ डेसिमल नंबर पी अपॉन क्यू इज ईदर 2, 4, 5, 8 एंड 10 एंड सो ऑन। यानी या तो वो 2 होना चाहिए या वो 4 होना चाहिए। मैं लिखवा देता हूं, आप लिखिए। देखो, अगर मुझे लिखना हो तो इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन will occur when q of नहीं, q is either of 2, 4, 5, 8, 10 एंड सो ऑन। यानी ऐसा ही कोई नंबर आगे होना चाहिए, 2 का मल्टीपल हो या वो 5 का मल्टीपल हो। 8 2 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, 10 5 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो हमेशा क्या देंगे हमको? टर्मिनेटिंग डेसिमल ही देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फ्रैक्शन होगी उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमें क्या देगा? वो या तो पावर ऑफ 2 होगा, या पावर ऑफ 5 होगा, या पावर ऑफ 2 एंड 5 बोथ होगा। या तो वो, जैसे देखो हमने कोई एक्सपेंशन लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा 27/8, 27/8। तो ये क्या है? ये पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 2। या तो ये 2 की पावर में होगा, है ना। पावर ऑफ 2 कैसे? क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हो आप? 8 बराबर होता है 2 की पावर 3, 8 बराबर होता है 2 की पावर 3। या फिर यहाँ पर 5 का आ सकता है, 5 की पावर में नंबर आ सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 27/5, तो यहाँ क्या है? ये 5 की पावर में होगा, या तो ये पावर ऑफ 5 होगा, पावर ऑफ 5। या फिर ये क्या होगा? जैसे मान लो लिखा 27/10, ये पावर ऑफ बोथ 2 एंड 5, 2 एंड 5, ये 2 और 5 दोनों की पावर में होगा, 2 और 5 दोनों की पावर में होगा। समझ गए बात? यानी या तो ये 2 की पावर में दिख जाए आपको, या फिर ये 5 की पावर में दिख जाए आपको, या फिर ये दोनों हो पावर में, यानी कि दोनों नंबर की पावर में होगा, तभी वो हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है। अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। उसको फिर हमें सॉल्व करना होगा और फिर उसको देखना होगा। जैसे मान लो अब 2 और 5 की पावर में ना होगा तो आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हो कि उसके बाद टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता, है ना। टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लो मैंने लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा कोई नंबर लिख दिया मैंने ऐसे 27/3 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9। तो ये भी तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन ये क्या है? ये कंप्लीट नंबर आ जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है जो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जैसे 1/3 है, तो 1/3 क्या देगा? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल देगा, रिपीटिंग देगा। लेकिन जो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, अगर 2 की पावर में है डिनोमिनेटर, 5 की पावर में है डिनोमिनेटर, या 2 और 5 दोनों की पावर में है डिनोमिनेटर, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जो रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। यू गॉट माई पॉइंट? चलो, क्वेश्चन समझ गए? अब चलते हैं। अब देखो ये जो रेशनल नंबर है आप ये भी लिख सकते हो 27/8, एक ये लिख सकते हो 27/5 लिख सकते हो, 27/10 लिख सकते हो। ये सारे टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। 11/8 लिख सकते हो, सारे टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल हैं। 9/4 लिख सकते हो, 27/5 पहले भी आ चुका है, तो ये सारे टर्मिनेटिंग के ही एग्जाम्पल हैं। क्लियर होगी बात? आपको कितने एग्जाम्पल लिखने थे इसमें? 3 एग्जाम्पल देने थे,
ठीक है। और 3 एग्जाम्पल आपने दे दिए हैं, या कुछ एग्जाम्पल देने थे तो 3 एग्जाम्पल हमने दे दिए, सेवरल दिया है इसमें, है ना। 3 नहीं दिया है तो सेवरल मतलब आप 2 3 4 जो भी दे सकते हो, आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर होगी बात। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब देखो, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है और वो इस क्लास को देख रहा है, तो पहले जाके मैं ये सजेस्ट करूंगा, भाई प्लीज़ पहली वाली वीडियो को देख लेना, उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग ये कौन से खेत की मूली है, क्या बला है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पहले उस वीडियो को जाके देख लो, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलो, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं होगा। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी जो रिपीट भी नहीं हो। ऐसे आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो आप कोई भी 3 एग्जाम्पल लिख सकते हो। आपने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ रहा था, वो वाले 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो। आप कोई भी 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, तो देखो, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप करना क्या, आप करना ये, जैसे मान लो मुझे 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। मैं ए में जो नंबर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख दूँ 0.50, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 500, फिर मैं लिख देता हूँ 5000, फिर मैं लिख दूँ 54 4 बार 0, फिर मैं लिख दूँ 5 5 बार 0, और ऐसे ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। तो देखो, ना तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। आप अपनी वजह से कोई और नंबर भी ले सकते हो, आप 60 ले सकते हो, 70 ले सकते हो, है कि नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप। तीसरा, जैसे मान लो मैंने बोला 0.720, फिर मैंने बोला 7200, फिर मैंने बोला 7200, फिर मैंने बोला 72 4 बार 0, फिर मैंने बोला 72 1 2 3 4 5, और ऐसे ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये भी क्या है, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। उसके बाद सी में आप कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो मैंने लिखा 0.80, फिर मैं लिख देता हूँ 800, फिर मैं लिख देता हूँ 8000, फिर मैं लिख देता हूँ 8 1 2 3 4 बार 0, फिर मैंने लिखा 8 1 2 3 4 5 बार 0, एंड सो ऑन, ये आगे चल रहा है। तो ऐसे आप कोई भी कितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो। आप और भी लिख सकते हो, आप 8282 लिख दो, आप 8585 लिख दो, आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, आप 90 900 कुछ भी लिख दो। यानी कि आप 3 एग्जाम्पल ऐसे लिखो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करें। और दोनों क्लासेस के माध्यम से आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि मैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो आप इतनी तो अपनी सोच को डेवलप कर ही चुके होंगे। और पीछे के कुछ एग्जाम्पल में से अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई सुनिए, यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन आपको नहीं दी गई है कि आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसा नंबर बताना है जो ऐसा हो वैसा हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। अब तुम कहोगे को प्राइम क्या होता है सर, ये बता दो हमको। देखो भाई, को प्राइम तो प्राइम आपने सुना ही होगा, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम भी नहीं पता है। चलो, इसी चैनल पे वीडियो पढ़िए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के नाम से, चुपचाप से जाके उसको देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, और ट्विन प्राइम क्या होता है, सब पता चल जाएगा। परफेक्ट नंबर क्या होता है, सारी चीज़ें पता चलेंगी उसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो पढ़ो जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो देखो, ये रेशनल नंबर दिए हैं। पहली बात तो ये दिए हैं हमको रेशनल नंबर। 5/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और 9/11 भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। कह रहा है कि इनके बीच में
इनके बीच में हमें क्या बताना है, इन दोनों नंबर के बीच में यहां पर हमें इरेशनल नंबर बताने हैं। इरेशनल, रेशनल नहीं रे बबुआ, रेशनल मत बताने बैठ जाना कि सर रेशनल बताने हैं, कितने बताने हैं, 3 बताने, 4 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोनों को, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। अगर यहाँ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बताने हैं, मैं भी गलत बोल रहा हूँ, इरेशनल नंबर बताने हैं, तो आप मुझे बताओ ये 5/7 है, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो आपने निकाला है पिछली बार, मैंने आपको दिया था होमवर्क में, ये मैंने 1/7 निकलवाया था, 2/7, 3/7 है ना, 4/7, 5/7, 6/7 तक मैंने दिया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 5/7 कितना होता है? 1/7, और 1/7 जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसी से मैंने आपको निकलवाया था सारा। अरे निकलवाया था कि नहीं, बताओ जल्दी से। अब तुम कहोगे सर हमको तो नहीं निकलवाया, हमको तो नहीं पता कब करवा दिया आपने, हैं? तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पहले वाली वीडियो आपको पता होनी चाहिए। तो 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 0.142857 के ऊपर बार, ये था 1/7। अब अगर मुझे 5/7 चाहिए, 5/7, तो मैं 5 इंटू 1/7 नहीं लिख सकता इसको, ये 5/7 होगा, यानी कि मुझे इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराना है? किससे मल्टीप्लाई कराना है? 5 से। जब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना बनेगा बताओ, कराओ इसको मल्टीप्लाई। तो 5 7 जा कितना होता है? 35 होता है। 5 7 जा कितना होता है? 35। 35 का कितना आएगा? 5 आएगा। 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 3 कितना होगा? 8, 2 कैरी, 5 2 जा 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, यानी कितना आएगा? 0.714285। तो जो 5/7 है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 0.714285। यहाँ पर हमने लिखा, हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/7 इतना होता है, इसीलिए 5/7 ये आ जाएगा। अब आप जरा मुझे ये बताना, क्या अगर मैं ऐसे ही आपसे मैं ये कहूँ कि 9/11 बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे 9/11 जो होता है, 9/11 ये होता है 0.81 के ऊपर बार। ये आप अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है, क्योंकि 1/11 क्या होता है? 0.90, इस तरीके से होता है 0.9। अब ये 0.9 है तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 1/11 भी हमने पिछली बार किया है, पिछली उसमें क्लास में किया था। तो ये कितना आएगा? 0.81 के ऊपर बार। यानी आप अगर देखो तो मैं 0.7 के बाद में ये नंबर है 7 से, मतलब आप देखोगे तो ये वाला नंबर मुझे चाहिए, ये वाला नंबर, और ये वाला नंबर मुझे चाहिए। मुझे इसके बीच में ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों इरेशनल हैं, ये दोनों इरेशनल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये दोनों नंबर इरेशनल में हो चुके हैं। जब एक नंबर अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे तो ये कैसा बनता है? अपने आप को जब रिपीट करना शुरू कर दे और वो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताना, ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, मैं अगर ये बोलूं कि ये 0.7 और उसके बाद में क्या होगा, ये अप्रोक्स में 2 मान सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली इसको, अप्रोक्सीमेटली मैं 2 मान सकता हूँ इसको, है ना। तो मैं इसको अप्रोक्स 2 मान सकता हूँ, यानी ये 0.72 है। और इसको मैं कितना मान सकता हूँ बताओ? इसको 0.8 मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट इसको 0.80 मान लेता हूँ, ये अप्रोक्स में मैंने मान लिया। अब यानी मैं 7 2 से कोई भी अगर बड़ा नंबर लिखूंगा तो वो नंबर जो है इसके बीच में ही होगा, इसके और इसके बीच में होगा। यानी इससे बड़ा नंबर कोई लिखूंगा तो वो इससे तो बड़ा होगा, इस वाले नंबर से तो बड़ा होगा, और इस नंबर से छोटा होगा, इस नंबर से बड़ा होगा और इस नंबर से छोटा होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने इसको 0.72 मान लिया, तो अगर मैं इस नंबर से कोई भी बड़ा नंबर लिखूंगा थोड़ा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.721, मैंने लिख दिया 0.723, तो वो नंबर इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, तो मुझे इससे छोटा ही नंबर लेना होगा। तो मैं ऐसे कितने भी नंबर लिखूं, मुझे 3 नंबर लिखने हैं, तो 3 नंबर लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं एक तो लिख सकता हूँ 0.73 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो जो इससे बड़ा है 72 से, हाँ लिख सकते हो। फिर मैंने एक 0 लगा दिया, फिर 73, फिर 2 0 लगा दिए, फिर 73, फिर 3 0 लगा दिए, फिर 73, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ। ये 8 0 से छोटा ही होगा नंबर, बड़ा नहीं होगा।
दूसरा नंबर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बताओ, मैं 0.75 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पे 0 लगा दो, 7500 लगा दो, फिर से 75000 लगा दो, फिर से 75 आगे। उसके बाद मैं 0.77 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकते हो बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते हो। फिर यहाँ 0 लगा दो, 77 दो बार 0 लगा दो, 77 तीन बार 0 लगा दो, 77 चार बार 0 लगा दो, और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। यानी आप देखेंगे कि इनके बीच में मैंने क्या किया, मैंने 5/7 को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इसके डेसिमल एक्सप्रेशन में, फिर इसको भी मैंने कन्वर्ट किया इसके डेसिमल एक्सप्रेशन में। चूंकि ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको अप्रॉक्स ये मान लूँ और 81 को अप्रॉक्सीमेट में 0.8 मान लूँ, तो इन दोनों नंबर के बीच में जो भी नंबर होगा वो ऑलरेडी इन दोनों नंबर के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों डेसिमल एक्सप्रेशन के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल आएगा। समझ पा रहे हो बात। तो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में वो आएगा। जब इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में आएगा तो ऐसे 3 नंबर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में लिख सकता हूँ, ऐसे 3 एक्सप्रेशन मैं इन दोनों नंबर के बीच में लिख सकता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट, बताओ क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, ये होगा हमारा सेकंड नंबर, और ये होगा हमारा थर्ड नंबर जो इरेशनल होंगे। इरेशनल नंबर ऑलवेज वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन अगर कोई है तो समझ जाना कि वो इरेशनल नंबर ही हो सकता है, वो रेशनल कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रेशनल का तो हमेशा कैसा होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो साथ में रिपीटिंग होगा ही होगा। क्लियर है बात। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इनको हमें बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। क्लियर है बात। तो मैंने दोनों नंबर आपको बताई हैं, रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। देखो, अगर जिसको नहीं पता कि रेशनल क्या होते हैं इरेशनल क्या होते हैं, तो मैं एकदम ब्रीफ कर देता हूँ आपको। देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। अब ये इंटीजर क्या होता है, ये अगर आपको पता करना है तो आप चले जाओ इसकी पहली क्लास में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, चुपचाप से जाके वहाँ देख लो। और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, ये √x की फॉर्म का होता है। लेकिन कहना ये है कि x की वैल्यू जो है शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, तभी ये इरेशनल होता है। तो ये होता है रेशनल और इरेशनल। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ज़रा जानकारी से समझेंगे सारी चीज़ों को धीरे धीरे। तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसके अगर आप मुझे √23 की बात कर रहे हैं तो √23 क्या है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो 23 है ये कैसा नंबर है 23। तो आप बोलोगे 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका कोई और फैक्टर है ही नहीं, ये डिवाइड होगा ही नहीं। जब ये डिवाइड होगा ही नहीं तो क्या ये कभी रूट के बाहर आएगा, तो आप बोलोगे नहीं आएगा, ये रूट के बाहर कभी नहीं आ सकता। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर या तो परफेक्ट स्क्वायर 16 होगा या फिर 25 होगा। ये 4 का होता है, ये 5 का होता है, तो ये तो 23 है, ये कहाँ से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही इसका कोई फैक्टर पॉसिबल है, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना इसका कोई फैक्टर पॉसिबल है। तो बताओ ये कैसा नंबर बनेगा। तो क्या ये कभी रूट के बाहर आएगा, तो आप बोलोगे ये अंडर रूट के बाहर कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। दैट मीन्स इट इज ए इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। √225 क्या लिखा है, √225। अब जरा मुझे बताना, ये जो अंडर रूट में लिखा है 225 जरा बताओ किसका स्क्वायर होता है, बताओ जल्दी से किसका स्क्वायर होता है। आप बोलोगे ये तो 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है कि नहीं। अब स्क्वायर भी नहीं याद किए हैं तुम लोगों ने, हैं तो स्क्वायर याद करो। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो इरेशनल हुआ ही नहीं,
ये तो रूट के अंदर इरेशनल तो तब होता ना जब रूट के अंदर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ये रेशनल था, तो ये क्या आएगा, ये तो फाइनली बाहर 15 आ जाएगा। 15 आएगा तो ये कैसा होता है, ये आपका रेशनल होता है, ये रेशनल होता है, क्योंकि 15 को आप क्या लिख सकते हो, 15/1 लिख सकते हो, ये रेशनल हो गया। ऐसे ही इसको बताओ ये वाला कैसा होगा। अब ये बताओ, ये डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, आगे क्या डॉट 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 लगा है, नहीं लगा, नहीं लगाया, तो दैट मीन्स ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप बोलोगे ये टर्मिनेटिंग है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है, ये जब टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये बताओ नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला कैसा नंबर होता है, रेशनल या इरेशनल, तो आप बोलोगे सर पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया था आपने, जब डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा तो ये रेशनल होगा, ये नंबर रेशनल होगा। व्हेन द डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग देन द नंबर इज मस्ट बी अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है बताओ, बताओ ये कैसा है, ये आप देख रहे हो 7.478478 और आगे डॉट डॉट लगा है, दैट मीन्स ये जो है ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 7.4 नंबर क्वेश्चन है, 7.478 फिर से 478 और आगे डॉट डॉट लगा है, तो ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट नहीं होगा, डॉट डॉट लगा है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो आप बोलोगे 478 फिर से 478, यानी ये रिपीटिंग भी है, ये रिपीटिंग भी है, समझ आ गई बात। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन तो सिर्फ रेशनल नंबर देता है, सिर्फ रेशनल देता है, इरेशनल नहीं देता। कैसा नंबर देता है, रेशनल। देखो रेशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का हो सकता है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन अपने आप को रिपीट करेगा। तो एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है बात। as the decimal expansion of this number is non-terminating repeating therefore it is a rational number। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, मैं बाकी को रफ कर दे रहा हूं यहां से, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से देखो, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है इसको ऑब्जर्व करो जरा ध्यान से, ये कुछ वैसे ही नहीं लिखा जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिख रहे थे, बताओ ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, बोलो, तो आप कहोगे हाँ ये तो वैसा ही है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिखे हैं मेरे भाई, तो ये क्या है 1 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 एंड ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। अब ये जो है 1 1 0 0 0 0 0 4 बार 0 और आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो आप जरा बताना ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या ये टर्मिनेटिंग है, तो आप बोलोगे ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा, क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं, मतलब ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा तो ये नंबर है कैसा, कैसा नंबर है ये बताओ। तो ये एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, तो आप बोलोगे यस इट इज ए इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर ही रहा होगा तभी जाके इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है। क्लियर है बात। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एज द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर is non-terminating, non-repeating, non-terminating, non-repeating, therefore it is an irrational number। इस टाइप से आप बाकी के क्वेश्चन की भी डेफिनेशन आप मतलब नीचे लिख लेना एक्सप्लेनेशन
कि एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज, जो भी आपको दिखे कि ये टर्मिनेटिंग है या ये आपका एक इस रेशनल नंबर बन रहा है या एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर लेना। तो समझ गए बात। तो ये क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इस नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, इसलिए एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है बात, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, चारों क्वेश्चन हो गए। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट हो गई है, 1.3 कंप्लीट। अब आगे कंटिन्यू 1.4 होगी। देखो अब आपके मन में आपने के कुछ क्वेश्चन आए होंगे। पहले तो कि कोप्राइम क्या होता है, ये बता दो हमको क्या होता है। देखो कोई भी दो ऐसे इंटीजर होते हैं या नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं, इंटीजर भी बोलो या इंटीजर नहीं, हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। एनी टू नेचुरल नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर whose common factor is 1, whose common factor is 1, whose common factor is 1 is called co-prime number, co-prime number। ये वो नेचुरल नंबर होते हैं दो जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के। एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर होता है एक। तो नेचुरल नंबर होते हैं। देखो प्राइम नाम आया जरूर है, प्राइम नाम आया जरूर है। आप जो प्राइम नंबर होते हैं तो प्राइम नंबर अलग होते हैं, प्राइम के दो फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन को प्राइम में क्या होता है, को प्राइम में हमें एक ही कॉमन फैक्टर चाहिए, वो भी 1। जैसे मैंने बोला 9 और 5, तो आप बोलोगे दोनों को प्राइम है कि नहीं है। यस, दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए दोनों ही को प्राइम है, दोनों ही को प्राइम है। जैसे मैंने बोला 4 और 9, ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है, ना तो 4 प्राइम है ना 9 प्राइम है, दोनों कंपोजिट हैं, लेकिन दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल कोई लेना देना को प्राइम का प्राइम से नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर जो होते हैं वो सिर्फ वो दो नंबर होते हैं जिनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो भी 1 होता है। तो 4 और 9 के बीच में क्या 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, तो आप बोलोगे नहीं है, नहीं है तो ये को प्राइम होगा। क्लियर होगी बात। जैसे मान लो मैंने बोला 25 और 27, अब मुझे बताना जरा ये किस एंगल से आपको प्राइम नंबर नजर आते हैं। ये तो कंपोजिट है, कंपोजिट तो है, लेकिन ये को प्राइम है, दोनों को प्राइम है। क्यों है को प्राइम, क्योंकि इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी 1 है, एक, वो भी 1 है। क्लियर है बात, समझ गए। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर। तो क्लास आपको कैसी लगी, क्लास का फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। जो भी आपको सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना जरूर दे के जाना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस पे बाकी के सब्जेक्ट भी मैं शुरू करने वाला हूँ, तो फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उतना शेयर कर दो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ। मैथ को एक एक क्वेश्चन को खोल के रख दूंगा आपके सामने, इस तरीके से आपको मैं मैथ को समझा दूंगा कि आप क्वेश्चन को देख के आप उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहा करोगे कि क्या बात एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसको मतलब क्वेश्चन का ऑपरेशन करके डाल दोगे वहीं पे कि ये तो इसको तो हम घुमा देंगे। 4 तरीके से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए।